जो उपनिषद ने वर्णित किया है, जो आनंद के हम अधिकारी हैं, जो हमें निरंतर मिलना चाहिए, जिनकी उणप से ना मिलने के कारण हम निरंतर असंतोष में डूबे रहते हैं। ये सारी मन की उथल पुथल और बुद्धि की रमत, ये स्थिति ना होने से है। ये वही जानने वाला है कि जिनके माध्यम से हम ये सब जानते हैं, जो नाम और रूप से रहित होते हुए भी सब में अंशुयत है। ये एक ऐसी साधना पद्धति है जिसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो साधना पद्धतियां हैं वो इस चैतन्य जागरण के लिए है। ध्यान की सारी विधियां क्यों है? इनके लिए है। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हूं। इनकी पूरी प्रक्रिया क्या है? जिस तरह से अज्ञान की प्रक्रिया है, उसी तरह से ज्ञान की प्रक्रिया है। उनमें कोई भेद नहीं। जिस तरह से व्यक्ति धीरे 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 अज्ञान में प्रवृत्त होने लगता है, अलग अलग वृत्तियों में गिर जाता है, उसी तरह से वो ऊपर उठता है। क्योंकि रास्ता तो एक ही है। जिस रास्ते से हम नीचे गए हैं, उस रास्ते से हमें ऊपर आना है। डिफरेंस केवल इतना है कि जब नीचे गए थे तब इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत स्वाभाविक बात है कि जब कोई व्यक्ति नीचे ढलान में उतरता है तो अपने आप गति करने लगता है, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति निरंतर खींचती है और व्यक्ति धीरे धीरे नीचे उतरता जाता है। लेकिन डिफिकल्टीज कब होगी? जब हम ऊपर उठेंगे। बहुत बार ये महसूस हुआ है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, शरीर से एक्सरसाइज करते हैं, तब दर्द होने लगता है। हाथों में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है। जब कोई खिलाड़ी है, वो पहली दफा दौड़ेगा तो उनके पैरों में दर्द होने लगेगा। दौड़ने के बाद वो इतना थक जाएगा, दूसरे दिन भी यही होगा, तीसरे दिन भी यही होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी दौड़ने की। तो बहुत स्वाभाविक रूप में ये जो हमारा शरीर है, मन है, इंद्रियां है, ये बुद्धि है, जब हम इनसे ऊपर उठ के शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हूं, इस भाव में जाएंगे, तब शुरुआत में मन आनाकानी करेगा। मन क्या कहेगा? व्यक्ति भूल जाता है सबसे पहले कि मुझे उस चित्त में रहना है, शांत रहना है, चेतना में रहना है। जो अलग अलग मन की आपाधापी है, उसे मुझे देखना है। भीतर ये सब कैसे चल रहा है, वो मुझे जानना है।
मेरे मन में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या है, वो मुझे समझना है। वो वृत्तियों के आधार पर है, केवल विचार के आधार पर है। उस विचार को विचार में ना रहकर मुझे समझना है, ये बात है। जब भी ये ज्ञान की बात आती है, शुद्धोहम, शुद्ध आत्मा की बात आती है, तब यही बात समझनी है कि जो मन में चल रहा है, जो बुद्धि में चल रहा है, उसे एक रचना समझना है। शरीर को एक साधन मानना है, पूरे विश्व को एक प्रकृति मानना है, और ये प्रकृति परमात्मा की है। पूरा जगत और हम एक परम तत्व ही है, वो निर्विवाद है, कोई संदेह नहीं उसमें। लेकिन जब हमने उसे अलग माना, कुछ अलग तरीके से देखा, समझे, व्यवहारिक रूप में हम उसे अलग देखेंगे, समझे। शरीर के लेवल पर जब क्रियाएं करनी है तब हम उसे अलग देख रहे हैं, अलग अलग रूप में क्रिया करते हैं, लेकिन एक मानकर अलग रूप में क्रिया करते हैं, समझ से क्रिया करते हैं कि भाई यहाँ जरूरी है, जो जरूरी है वो करना पड़ेगा, निमित्त मात्र होकर, लेकिन भीतर से हम चेतनवंत रहेंगे, शुद्ध चेतना में लीन रहेंगे। अब कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है कि बाहर से जो कर्म कर रहे हैं, बाहर से जो कर्म कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो भीतर एक रूप होकर परमात्मा में रहकर, चेतना में रहकर कैसे करें। तो सीधी सी बात है कि जब कोई कार्य होता है तब उस कार्य में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कार्य कभी भी हमें परेशान करते ही नहीं है, किसी भी प्रकार का डिफिकल्ट काम क्यों ना हो, हमें परेशान नहीं करता। जो मनोभाव उत्पन्न हो रहे हैं वो हमें परेशान करता है। कोई भी नया काम शुरू करे जीवन में, तब डर लगेगा, कंपैरिजन का भाव होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये भाव होगा, मैं निष्फल हो जाऊंगा तो क्या होगा वो भाव होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के भाव है। उस समय चित्तवंतता में है तो ये जो भाव है ना, वो हम पर इतने हावी नहीं हो जाएंगे। यही फॉर्मूला है। दुनियावी चीज वस्तु जो है, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हम रहते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, ये मेरा हस्बैंड है। उसे अगर पहचान लिया कि ये जो है वो कुछ अवधि के लिए, देखो समझना, समझ है ना, समझ की कैसे व्याख्या करें, ये प्रॉब्लम्स वाला काम है, थोड़ा मुश्किल काम लगता है। क्यों? क्योंकि समझ की व्याख्या कैसे करें। कोई व्यक्ति, एक बच्चा है, उसे ना समझ बच्चा समझ नहीं पा रहा, और एक व्यक्ति मैच्योर है, वो सब कुछ समझ रहा है, तो उनकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? ऐसी बात यहाँ पर है। समझ गए कि एक अवधि में है ये, समझने के बाद भीतर से अगर खाली है तो हम उसमें ढूंढेंगे सब कुछ जो हमें चाहिए। व्यक्ति को आनंद चाहिए, व्यक्ति को प्रसन्नता चाहिए। भगवान के पास हम क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना
कि हमें आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, चेतनवंतता चाहिए। तो ये समझ विकसित हो गई कि भीतर चेतना है, भीतर परमात्मा है, तो हम भीतर जाएंगे। ध्यान के माध्यम से भीतर जाया जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। नियमित रूप से इनका अभ्यास करना पड़ेगा, ये भी है। अगर कोई व्यक्ति समझ में रह पाए, समझे, एक बार ये बात समझ में आ गई कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हूँ और मेरी शक्ति से ये मन काम कर रहा है, समझे, कोई भी विचार कितना भी इंटेंसिटी वाला क्यों ना हो, प्रभावी हो, लेकिन है तो वो विचार, वो वास्तव में एक सोच ही है। मन भी मैं हूं, समझे, ये बात है, ये बहुत गहन बात है। मन भी मैं हूं, बुद्धि भी मैं हूं और शरीर भी मैं हूं, लेकिन मैं अलग इस तरह से हूं, ये मानने का जो विचार है ना, वो मैं नहीं हूं। मन में हूं क्योंकि रचना है, रचना प्रकृति की है और प्रकृति और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन परमात्मा को प्रकृति रूप माना और उसे उस समय परमात्मा को भूल गए, तब उसमें फंस जाते हैं। एक बार ये ज्ञान हो गया फिर भी अनुभव नहीं आ रहा क्योंकि ढाला नहीं, बस फिर ढालने की बारी है। समझ नहीं है तो पहले समझना चाहिए। इसीलिए बार बार वीडियो आते हैं, क्योंकि अलग अलग साधक, नए नए साधक जुड़ते हैं, उसे पता नहीं है। और जो पुराने हैं उनका सत्संग हो जाता है मित्रों का, हमारा और आपका। सत्संग हो जाता है। अज्ञान की जो विधि है, जो मार्ग है, वही मार्ग ज्ञान का है। अज्ञान की विधि क्या है? अज्ञान का मार्ग क्या है? अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? अज्ञान में सबसे पहले संवेदना होती है। संवेदना मतलब एक सिग्नल, देखा, सुना, आंखों से देखा, कानों से सुना, स्पर्श किया, चखा, नाक से सूंघा। बाहर से जो जब हमारा उस विषय के साथ कनेक्शन बनता है, ये हम कह सकते हैं, जब वो जो चीज है जो हमें अज्ञान जनित लगने वाली है, कुछ अलग सी दिखने वाली है, तब सबसे पहले क्या होता है, उनके संपर्क में हम आते हैं। वृत्तियों का भी ऐसा है, मन के संपर्क में वो आ जाता है। जैसे ही वो संपर्क में आ जाए, फिर भाव उत्पन्न होते हैं, उनके अनुसार भाव। मान लीजिए आपके घर में कोई नया मेहमान आया, गेस्ट आया, तो पहली दफ़ा आपने उसे देखा और आपको याद आ गया कि वो वही रमेश है जिसने मेरे पास 1,00,000 रुपये ले गया था, तो तुरंत आपको उनके प्रति दृश्य भाव उत्पन्न होगा। या आप ये समझेंगे, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने आपको हेल्प की थी पुराने समय में, तो आप कहेंगे कि हाँ, ये मेरा हितेच्छु है।
तो भाव उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले कांटेक्ट बनता है, फिर भाव उत्पन्न होता है, फिर उस भाव धीरे धीरे भाव में हम रहने लगते हैं, तो ये भाव आत्म भाव मिल जाता है। मतलब हम वैसे हो जाते हैं पूरी तरह से। और फिर वो चरित्र में निर्माण होता है, बाह्य प्रस्तुत होता है। तो यही जो क्रम है वो ज्ञान का है। पहले शब्द से सुना कि हाँ शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य मैं हूँ और ये मेरे साधन है, ये जो विश्व है वो प्रकृति है, परमात्मा की है। ये तीन तो है केवल। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हूँ, मैं ही आनंद रूप हूँ, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ। इस शब्द से जाना, फिर भाव प्रकट करना है वृत्तियों में लाने के लिए। उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। रमण महर्षि ने यही बात बताई। आप कभी कभी रमण गीता पढ़े तो आपको पता चलेगा कि रमण महर्षि ने यही बात कही है कि भाव, जब वृत्ति ब्रह्माकार होती है तब ये ब्रह्माकार वृत्ति है ना, वही धीरे धीरे ब्रह्म में शांत हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से वृत्ति विषयाकार होती है, अलग अलग विषयों में विषयाकार होने के बाद उसमें इमोशन उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। देखो कौन कौन से भाव है? बेचैनी भाव है, असंतोष भाव है, निंद्रा भी भाव ही है, क्रोध भाव है, HDSD जो आज के जो अलग अलग प्रकार के रोग आ गए, कम फोकस होना, ये भी भाव है। एक सेकंड में मन बदल जाए, इतना वेवरिंग माइंड। देखो 1 मिनट तक आप स्थिर बैठ ना पाए, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, मन इतना जल्दी जल्दी गति करने लगे, दौड़ने लगे, ये सोचा वो सोचा। इसलिए योग की आवश्यकता होती है ना। शुरुआत में सब कुछ करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार का योग। जब शांति से आप बैठे, मोर फोकस ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मंत्र चैंटिंग, ये सब उपाय है। ये कोई अलग मार्ग नहीं है, उपाय है। पहले उपाय बताए गए ना, फिर ये मार्ग बन गए। लोगों ने ये मार्ग के रूप में एक्सेप्ट कर लिया कि ये अलग मार्ग, ये उपाय है। आपने कोई बच्चा पढ़ रहा है, आप उसे कहेंगे कि भाई तुम लिख लिख कर याद करो, तो लिखने वाला मार्ग। कोई प्राध्यापक ने ऐसा सिखाया स्टूडेंट को कि तुम सुन सुन कर याद करो, तो सुनने वाला उपाय मार्ग। और कोई प्राध्यापक ने ये सिखाया कि ना लिखो ना पढ़ो ना सुनो, केवल पढ़ो, केवल भीतर याद करो, तो तुरंत याद रह जाएगा, तो ऐसा मार्ग हो गया। अलग अलग रूप में, अलग अलग भाषाओं में ये कहा गया, शुद्धोहम बोधोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। चैतन्य हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। ये एक केवल बिलीफ जो है, ये जो केवल मानना है, वो मानना भी धीरे धीरे एक बार हकीकत में बदल जाएगा। किट भ्रमर न्याय के आधार पर, जिस तरह से भ्रमर होता है ना, वो छोटे से कीटक को भी भ्रमर बना देता है। निरतिशय इस तरह से धीरे धीरे शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हूँ, मन को देखना। मन भी मैं ही हूँ, लेकिन मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे देखना। सांख्य शास्त्र में उसे थोड़ा गहन रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वृत्ति है, उनके अनुसार वो विकृत हो जाता है। हम कहते ना, कभी कभी आप देखें विकृत माइंड वाला है वो, मनोवृत्ति विकृत हो गई, तो
एक निरंतर कांस्टेंट जो चेतना बहती है, उसमें से वो चेतना कोई एक ऐसे विषय में घिरकर वहाँ वर्तुलाकार घूमने लगे, वर्तुलाकार घूमने लगे, तो इस घुमाव को हम स्वरूप का भान भूल गया ऐसा कहेंगे, बोध भूल गया, हम ये कहेंगे उससे। तो साधना में क्या करना है? सबसे पहले सुना है, फिर हर रोज शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, केवल इतना करेंगे तो रहस्यमय परिवर्तन होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है, अलग अलग चक्र उनके जागृत हो गए। कुंडलिनी शक्ति तब जागृत होगी जब व्यक्ति अपनी व्यथा में, अपनी कथा में से बाहर निकलेगा। अपनी व्यथा, जो अपना मन है ना, मन में रहेंगे, निद्रा में रहेंगे, सोचते रहेंगे, अपने ही भाव में रहेंगे, मनगढ़ंत भाव में, तो वह ऊपर, उनसे ऊपर जो चेतना है वहाँ नहीं जा पाएगी। और जब हम उस चेतना में रहने लगेंगे, तब जो शक्ति जागृत होती है वो कुंडलिनी शक्ति है। तो उनकी विधि क्या है? पहले जाना, फिर धीरे धीरे भाव उत्पन्न हुआ, वृत्ति उत्पन्न हुई, फिर उनमें एक रूप हो गए। फिर इसे साधन मानना है। हाथों से काम हो रहा है, पैर से काम हो रहा है, चेतना में रहने की अवधि बढ़ती जाए तो धीरे धीरे अपने आप जो ये विवर्त है ना, विवर्त मतलब अन्य विषयों में हम एकरूप हो जाए। मान लीजिए आप शांति से बैठे और आप चेतना में हैं, उनमें से कोई एक ऐसा ख्याल आया, किसी ने आपको कुछ कहा और आप तुरंत उद्वेगित हो गए। वो जो बार बार उद्वेगित होने की जो टेंडेंसी है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये बात है। और शांत रह, चित्तनवंत रहने की जो प्रोसीजर है, जो वलण है आप